60 दिनों में अगर इंतखाबात होते हैं तो जो जिस नुक्ते पर ये हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं उस नुक्ते में और चुनाव में बहुत कम दिन बाकी हैं, लोगों की मेमोरीज जो हैं बड़ी ताज़ा होंगी। इनका ख्याल ये है कि IMF से जो रिलीफ मिली है और जिस किस्म का निगरान सेटअप जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, ठीक है, वो अगर इनकी पॉलिसीज़ को लेकर चलता रहे तो 3 महीने के बाद शायद लोगों को कुछ रिलीफ फील होना शुरू हो जाए। तो भूलते चले जाएंगे लोग फिर इनकी परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल में मफरूज़ा यही है, भूलते चले जाएंगे और फिर दूसरे मामला भी तय हो चुके होंगे जिसके अंदर इमरान खान के केसेस का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीली है, वो तो खैर हो ही जाती, लेकिन मेरे ख्याल में 60 दिन बहुत कम थे इन तमाम कामों को करने के लिए, तो इस वजह से 90 दिन लिए। बट अगर 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत चली जाती है तो आपको वाकई लग रहा है 90 दिन के बाद चली जाएगी? जितना उसको इख्तियारात दे दिए, जितने उसको हर चीज़ में मुआहदे रद्द-बदल करने का मजाज बना दिया हुआ है। इख्तियारात देने की जो लॉजिक है वो पहले मेरे तजिए से जुड़ी हुई है। लॉजिक यही है कि वो तसलसल रखेगी उन पॉलिसीज़ का जिनके ज़रिए इनका ख्याल है कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एहतमाल है जिसका आपने जिक्र किया कि सिर्फ यही तो नहीं है, दूसरे एक्टर्स भी हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो अगर किसी वजह से वही एम्पावर्ड निगरान हुकूमत चलती रही, मेरे ख्याल में फिर भी नून लीग माइंड नहीं करेगी। अच्छा, उनके लिए एक नज़रियाती सियासी मामला होगा। देखिए अब नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं, जो कि आएंगे, और इंतखाबात 4 महीने आगे हो जाते हैं, तो रोज़ाना लोग सवाल कर कर के उनको तो वो तो क्या करेंगे, उसको क्या जवाब देंगे कि मियाँ साहब दसो ना इंतखाबात का तो कराने आएंगे। अब शहबाज शरीफ तो है नहीं कि वो आए बाएं शाएं करें, तो उनको कल उन्होंने कह दिया कि मुझे फर्क, मेरी सेहत को फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे लोग ताने देते कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ। ये उनको क्यों कहने की जरूरत पेश आई? एक तो ये इनका मुसलसल स्टैंड है। और मुझे याद है बहुत सारी मुलाकातों में जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो तब मेरे साथ जब कभी मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा कि आपका ख्याल है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ और मुझे इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर है, आदमी मैं उनका नहीं हूँ। तो कंसिस्टेंट स्टैंड है। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में अपने CV को आखिर वक्त में जाते जाते थोड़ा सा उसका रंग भी भर रहे हैं, दोबारा आने की उम्मीद रख के। दोबारा जो PMLN के अंदर जो बातचीत चल रही है, ज़रा नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो रहबर बनने के लिए तो नहीं आएंगे। और पिछली मरतबा मेरा ख्याल था कि शायद अगर उनको ना निकाला जाता तो हो सकता था वो अमली सियासत को छोड़ देते, जो मैंने उस वक्त PM हाउस का मूड देखा था। चौधरी निसार ने अमलन टेक ओवर किया हुआ था, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब का तकिया था और वो लोगों से मिलते मिलाते भी नहीं थे। आपको याद होगा बड़े लोग शिकायत करते होते कि मियाँ साहब पता नहीं कहीं गायब हो गए। वो तो फिर पनामा के बाद उनका रिवाइवल एक हुआ, तो एक ज़ाती भी अब उन्होंने अपने आप को रिडीम करवाना है, अपने आप को उन्होंने साबित करना कि वापस आया। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का बतौर प्राइम मिनिस्टर तो गुंजाइश बनती नहीं है। तो एम्पावर्ड जो निगरान हुकूमत है वो नून लीग को सूट करती है, लेकिन उसकी फ्लिप साइड भी है कि एम्पावर्ड अगर सही काम कर रहे हैं तो फिर वो करते चले जाएंगे। फिर इनकी क्या ज़रूरत है? फिर इनकी क्या ज़रूरत है? और फिर ये भी कहा जा सकता है कि मुल्क की ज़रूरत ये है कि 9 महीने यही चलता रहे। मैंने बहुत हफ्तों से मैंने आर्गूमेंट ये किया है कि मेरे ख्याल है कि वक्त पर इंतखाबात होंगे, यू आर अवेयर ऑफ दैट, आई हैव बीन टेकिंग दिस लाइन। लेकिन मुझे 2-3 दिन से ना लगता है कि शायद मुझे रिविजिट करना पड़े। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2 ऐसे लोग जिनसे रब्ता किया गया मुमकिन काबीना के अंदर उनकी पोस्टों के लिए, अब ये शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो गई है। कोई 8-8, 10-10 नाम जो है हर मिनिस्ट्री के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी 4-5 नाम उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं। वैसे कौन कौन है? मैं एक तो वो एक्स स्टेट बैंक के गवर्नर हैं शमशाद अख्तर साहब, उनका नाम चल रहा है। इसाक डार साहब का नाम अभी भी लिस्ट के ऊपर मौजूद है। अभी भी है। बिल्कुल। सोमरो साहब का नाम जो द मैन हु रिफ्यूजेस टू डिसअपीयर, वो भी वहाँ पर मौजूद है। गौहर एजाज साहब का नाम मैं सुन रहा हूँ। सो यू लुकिंग एट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। लेकिन वो जो 2-3 लोग हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि यार आप 3 महीने के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि हमसे जिन्होंने रब्ता किया है वो कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि 3 महीने ना हो, ज़्यादा हो। और ये वही पैटर्न है सादिया जो लाहौर में बैठ के जब मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज़ हो रहे थे केयर टेकर के लिए, तो उसके अंदर भी यही कहा गया था कि 3 महीने नहीं है, ज़्यादा अरसा चलेगा। तो वो ज़्यादा अरसा चला।